हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एम्पीरिया। आज जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस। तो ये स्टॉक 2017 में लिस्ट हुआ था और उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने किस तरीके की प्राइस मूवमेंट दी है और प्राइस सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। तो ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये मंथली चार्ट है। तो इसमें जो भी आप कैंडल देख रहे हैं वो एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ था वो 1 नवंबर 2016 को लिस्ट हुआ था और उसके बाद प्राइस हल्का सा नीचे गया, लेकिन आप यहाँ देखिए एक जबरदस्त रिकवरी देखी गई स्टॉक के अंदर और ये स्टॉक अभी तक 324% ऊपर जा चुका है। तो इस स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए गए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसमें फॉल जो देखा गया था, फॉल सिर्फ एक बार आया था इस स्टॉक के अंदर, वो कोरोना के टाइम पे आया था जबकि पूरे स्टॉक मार्केट में हमने करेक्शन देखी थी और वही टाइप की करेक्शन इस स्टॉक में भी देखी थी। उसके अलावा अगर आप देखें, इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं और ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जा रहा है और अब तक के इसके रिटर्न्स करीब करीब 324% है। तो ये तो था इसका मंथली चार्ट। आइए अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं किस तरीके की प्राइस एक्शन इस स्टॉक के अंदर है। तो अब मैं वीकली चार्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें, इसका वीकली चार्ट ये रहा। तो यहाँ जो प्राइस है वो क्लियर कट एक चैनल के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ ये जो चैनल बन रही है, यहाँ पर आप देखिए ये चैनल को, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पर सपोर्ट, अगेन यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो प्राइस इस तरीके से इस चैनल के अंदर घूम रहा है और अब प्राइस जो है यहाँ पर इस चैनल के टॉप के काफी करीब आ चुका है। तो अब हमें इसका डेली चार्ट देखना होगा, वहां हमें पता चलेगा कि क्या हम इस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं और हमारा प्राइस टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस किस तरीके से होगा। तो आइए अब मैं आपको डेली चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये रहा स्टॉक का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? डेली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन गया है और यहाँ पर आप देखिए प्राइस किस तरीके से आया। वो प्राइस ने इस चैनल के टॉप को टेस्ट किया लेकिन वहां सरवाइव नहीं कर पाया, वो प्राइस वापस नीचे आ गया। ये जो ये टॉप था, ये इस स्टॉक का 52 वीक हाई भी था। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने करीब करीब 916 रुपीज का 52 वीक हाई मारा था और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। पहली बार प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद सेकेंड टाइम फिर से प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, फिर से प्राइस नीचे आया और थर्ड टाइम प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली। तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रही है 802 लेवल्स पे। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पर जो पहली रेजिस्टेंस मिली है, इसकी वजह से जो फॉल आया है वो बड़ा है और दूसरा फॉल जो है वो छोटा है, तीसरा फॉल उससे भी छोटा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इस स्टॉक के अंदर और एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर प्ले में आ रहा है। तो अब अगर आप प्राइस एक्शन देखें, पिछले 4 दिन की प्राइस एक्शन अगर आप क्लोजली वॉच करें, तो यहाँ पर जो प्राइस है काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रॉडर मार्केट यानी कि स्मॉल और मिड कैप्स जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 4 दिन से और यहाँ पर काफी अच्छा बाइंग प्रेशर है और प्राइस का ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और अब ये प्राइस अपने 802 की जो रेजिस्टेंस है उसके काफी क्लोज आ चुका है। तो ये तो था इसका डेली चार्ट। आइए अब हम इसका आवरली चार्ट देखते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आवरली चार्ट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आवरली चार्ट के अंदर प्राइस को अगर आप अच्छे से एनालाइज करें, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस बार बार प्राइस को नीचे की तरफ लेके जा रही है। तो पहली बार प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, सेकेंड टाइम यहाँ पे एक अंडरशूट था, प्राइस इनफैक्ट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच ही नहीं पाया और नीचे आ गया और थर्ड टाइम प्राइस वापस यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है और वो हैमर कैंडल शायद ये भी ये बता रहा है कि यहाँ पर सेलर्स वापस एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल पे जब एक हैमर बनता है तो वो बेयरिश होता है, बुलिश नहीं होता। तो जब तक आप इस स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक मेरा ख्याल है आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए।
एक बार स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे दे, तब आप इस स्टॉक में बड़े आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला स्टॉक, वरुण बेवरेजेस। तो अब हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, और दूसरा स्टॉक है सुवेन फार्मा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब जो दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो स्टॉक है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। तो सुवेन फार्मास्यूटिकल अभी फिलहाल में ही ये स्टॉक जो है ये लिस्ट हुआ था, एज एन आईपीओ आया था। तो इसकी लिस्टिंग 2 मार्च 2020 में हुई थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले महीने का जो कैंडल था वो एक रेड कैंडल था, जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और उसके बाद से स्टॉक ने बड़े कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइस जो है काफी एक ट्रेंडिंग मूव इसने ऊपर की तरफ दिया। तो अगर हम इस स्टॉक का रिटर्न्स कैलकुलेट करें टिल डेट, तो ये स्टॉक ने अभी तक 424% रिटर्न दिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स है। हमने वरुण बेवरेज में देखा कि वो स्टॉक 2016 या 2017 में मेरा ख्याल लिस्ट हुआ था, और उसने अब तक कुछ इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए थे, जबकि ये स्टॉक ने सिर्फ हार्डली 7 या 8 महीनों में ही काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इस स्टॉक को ये स्टॉक फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। तो आइए इसका हम वीकली चार्ट चेक करते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आइए वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये रहा वीकली चार्ट इस स्टॉक का। तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर दिख रही है हमें। यहाँ में दिख रहा है कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता, पहले 3 हफ्तों में इस स्टॉक का प्राइस जो था वो नीचे गया, और उसके बाद इस स्टॉक ने एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया, ट्रेंडिंग मूव दिया, और प्राइस लगभग 500 के आसपास आ गया। 500 के आसपास आने के बाद जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखी गई, और उस कंसोलिडेशन में प्राइस इस चैनल से बाहर आ गया, इस चैनल के टॉप को टेस्ट किया, वापस नीचे आया, और अब दूसरी बार प्राइस इस चैनल के टॉप को फिर से टेस्ट कर रहा है। तो अगर इस चैनल के टॉप को मैं हाईलाइट कर लूं, तो ये लेवल निकल के आती है लगभग 600 रुपए की, 600 रुपीज। तो यहाँ पर एक अंडर शूट था, प्राइस 600 को एग्जैक्टली टेस्ट नहीं कर पाया, बल्कि उसके नीचे ही अंडर शूट दिया और नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर प्राइस 600 के आसपास आया, और प्राइस हल्का सा वापस नीचे आया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस फिर से इसी 600 की लेवल को फिर से एक बार टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि जो प्राइस है एक अपवर्ड चैनल से बाहर निकलने के बाद एक ट्रेडिंग रेंज में चला गया, और उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो है 600 रुपीज की। तो ये तो था वीकली चार्ट। अब आइए हम डेली चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में एक टोटली डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर हमारे सामने। डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि एक डाउनवर्ड चैनल है, और वो डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी है, और प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। अब प्राइस वापस इस चैनल के टॉप को टेस्ट कर रहा है, और यहाँ अगर आप देखें, डेली चार्ट हमें ये क्लियरली बता रहा है कि जो प्राइस है वो इस चैनल के टॉप के ऊपर जा चुका है, यानी कि प्राइस जो है वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आप इन सब कैंडल्स को अच्छे से विजुअलाइज करें, तो यहाँ इन कैंडल्स में आपको एक लोअर शेडो दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो काफी सारे कैंडल्स में लोअर शेडो दिख रही है, जो क्लियरली हमें ये बताता है कि यहाँ पर एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रॉडर मार्केट काफी खराब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक एक अच्छी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है। वो रेजिस्टेंस लेवल कितनी है, वो निकल के आ रही है 555 रुपीज की। तो प्राइस उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो चुका है। तो यहाँ क्लियरली हमें डेली चार्ट यही बता रहा है कि इस स्टॉक के अंदर हम एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अब हम और थोड़ा इस स्टॉक के लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, और वहां देखेंगे कि क्या एंट्री अभी ली जा सकती है या नहीं। तो आइए आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें एक डिफरेंट सा एक पैटर्न है। आवरली टाइम फ्रेम में एक डाउनवर्ड मूव है, उसके बाद कंसोलिडेशन है,
फिर से एक डाउनवर्ड मूव है, उसके बाद कंसोलिडेशन है। अब आप इस डाउनवर्ड मूव को इस डाउनवर्ड मूव के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव इस डाउनवर्ड मूव से थोड़ा छोटा है। एट द सेम टाइम ये कंसोलिडेशन यहाँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगी, वो कंसोलिडेशन इस कंसोलिडेशन से थोड़ी कम है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर सुवन फार्मा में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगा, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है जो कि आपकी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए है, ताकि आपकी कन्विक्शन बढ़े इस स्टॉक के अंदर। तो बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए, और अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तो आपको इस स्टॉक में एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मुझे इस स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगा और मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देने की सोची। तो दोस्तों ये था दूसरा स्टॉक सुवन फार्मास्यूटिकल्स। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है हॉकिंस प्रेशर कुकर, एक माना हुआ ब्रांड है। तो उसके स्टॉक को बिल्कुल हम उसी तरीके से एनालाइज करेंगे, पहले मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, और फाइनली हम आवरली टाइम फ्रेम में जाके उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो आइए अब हम हॉकिंस प्रेशर कुकर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने थर्ड स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है हॉकिंस कुकर। तो ये काफी एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो हम इंडिया में यूज करते हैं। ये कंपनी प्रेशर कुकर बनाती है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2003 में, और इस स्टॉक का जो प्राइस था सिर्फ 18 रुपीज 25 पैसा था। और तब से अभी तक ये स्टॉक जो करंट वैल्यूएशन इसकी है वो है 6192 रुपीज। तो ये स्टॉक कितना ऊपर गया है आप देख लें, आप चौंक जाएंगे देख के कि ये स्टॉक अभी तक 35,248% टाइम्स ऊपर जा चुका है। बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर ये स्टॉक रह चुका है, और आगे भी इसमें काफी पोटेंशियल है कि ये अभी और ऊपर जा सकता है। तो ये तो है इसका मंथली चार्ट। आप इस मंथली चार्ट पे देखते हैं कि ये जो जो भी यहाँ पे कैंडल्स आपको दिख रही है, हर एक कैंडल एक मंथली जो भी प्राइस सेक्शन है वो आपको बताता है। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो सीधा एक चैनल में था, प्राइस एक चैनल में ऊपर चला गया। मैं वो चैनल आपके लिए बना लेता हूँ। ये देखिए, ये वो चैनल है जिस चैनल से प्राइस ऊपर गया, और ये चैनल प्राइस को ऑल द वे अप टू 4,727 तक लेके गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन में चला गया। यहाँ देखिए आप, वो कंसोलिडेशन चल रही थी, ये कंसोलिडेशन थी, और जहां प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। और ये कंसोलिडेशन कितनी देर तक चली, ये कंसोलिडेशन शुरू हो गई अप्रैल 2015 में, और ये कब तक चली, ये चली मार्च 2020 तक। यानी कि अप्रैल से लेके 2015 से लेके मार्च 2020 तक, यानी कि 5 साल की ये कंसोलिडेशन थी। और इस कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पर आया। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये वो कोरोना कैंडल है जिसका प्राइस नीचे आया था, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो मतलब एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ये प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। तो ये प्राइस का ऊपर जाना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अब ऊपर जाने लगा है। तो यहाँ पर प्राइस जो है, अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये पिछला इसका हाई था जो स्टॉक ने बनाया था। तो अभी जो प्राइस है वो इस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हुआ इसका मंथली एनालिसिस। तो आइए अब हम इसका वीकली एनालिसिस करते हैं, और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की प्राइस एक्शन सामने आ रही है। तो आइए अब हम इसके वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है कि जो प्राइस है, ये इस लेवल को मैं पहले मार्क कर देता हूँ। ये लेवल जो है ये हमारी नेकलाइन है, विच इज अराउंड 44,891। तो यहाँ पर प्राइस ने एक कप शेप बनाया, एक बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन है, जो वो 5 साल की कंसोलिडेशन के बारे में जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था। मंथली चार्ट पे ये वही कंसोलिडेशन है जो आप देख रहे हैं, शुरू हुई थी 2015 में और खत्म हुई लगभग 2020 में। बल्कि 2020 के अगस्त में ये कंसोलिडेशन खत्म हुई, और इस 4891 के प्राइस को प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो मतलब ये रेजिस्टेंस टूट गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक कप शेप है, और यहाँ पर जो छोटा सा आप ये देख रहे हैं, दिस इज द हैंडल। और ये हैंडल में देखिए डिप बहुत कम आया है, प्राइस वापस नीचे नहीं गया। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन थी कि प्राइस अब ऊपर जाने को तैयार है, और यहाँ पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया
अगर मैं इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड करूं, ये देखिए मैं इसको वॉल्यूम भी यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखें प्राइस ने किस तरीके से ब्रेकआउट दिया और अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर एक प्राइस ने एक चैनल बनाई है और उस चैनल के सहारे प्राइस ऊपर जा रहा है। ये देखें, ये वो चैनल है। तो इस तरीके की प्राइस एक्शन यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे है, जहां पर एक कप शेप बन चुका है और साथ में एक चैनल भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी वो थी 4891, जिसको प्राइस ने ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो आइए अब हम डेली चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये रहा आपका डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपको एक और कपर हैंडल पैटर्न दिख रहा है। वीकली चार्ट पे इतना अच्छा कप एंड हैंडल हमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि हैंडल जो था वो इतना वेल डिफाइंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कप शेप है और उसके अंदर एक हैंडल है, यानी कि वीकली का कप एंड हैंडल के ऊपर ये डेली पे अब हमें एक कप एंड हैंडल मिल रहा है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ कंफर्मिंग द प्राइस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 6192। तो ये रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और आप देखिए प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा। ये आप यहाँ पर देखिए अर्निंग्स जब इसकी आई थी, जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आया और उस वॉल्यूम से प्राइस ने इधर ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ जो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है, क्योंकि ये अर्निंग्स के बाद आया है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि कंपनी काफी अच्छा कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो प्राइस हल्का सा नीचे आ गया। प्राइस हल्का सा नीचे आया, लेकिन अगर आप इन कैंडल्स की ओर ध्यान दें तो इन कैंडल्स में आपको लोअर शैडोज दिख रही है। तो क्लियरली यहाँ पर जबरदस्त बाइंग प्रेशर है और प्राइस अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है अबाउट दिस रेजिस्टेंस ऑफ 6192। सो क्लियरली यहाँ पर जो प्राइस है काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस सिर्फ ऊपर जा सकता है। तो ये तो हुआ इसका डेली चार्ट एनालिसिस। अब हम इसके आवरली चार्ट को देखते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं वहां किस तरीके की प्राइस एक्शन आ रही है। आवरली चार्ट पे ये वो नेकलाइन है जिसके बारे में हमने अभी डेली चार्ट पे देखा था। ये वो रेजिस्टेंस है जिस रेजिस्टेंस को इसने बड़े जबरदस्त कैंडल के साथ तोड़ा था। ये वो कैंडल है जिससे प्राइस जिससे प्राइस ने तोड़ा। उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, एक चैनल में चला गया है। तो यहाँ पर जो प्राइस है इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला और सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक चैनल स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि प्राइस वापस इन लेवल्स पे आ जाए, इधर से इन लेवल्स पे आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉनिटर करना होगा कि प्राइस इस लेवल पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करता है और इस रेड कलर की इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आप इसमें एक बाय पोजीशन बना लीजिए और ये आने वाले दिनों में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाता, ये जो मंथली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है या फिर डेली जो रेजिस्टेंस है आप सपोर्ट बन चुकी है, तो अगर ये इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो जाहिर सी बात है फिर प्राइस नीचे चला जाएगा और उसके बाद प्राइस यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होगा और बाद में वापस ऊपर निकल जाएगा। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक को बाई करना होगा अबाउट दिस ट्रेंड लाइन। ये रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जब प्राइस इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब आप इसमें एंटर हो जाए। तो ये तो मेरा नजरिया है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि प्राइस इसी रेंज के अंदर एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखी तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो अगर कंसोलिडेशन यहाँ होगी तो वो क्लियरली हमें ये बताएगा कि प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हॉकिन कुकर, जो हमारा तीसरा स्टॉक था। हमने इसमें मंथली, वीकली, डेली और आवरली चारों चार्ट्स को एनालाइज किया। अब जो आखिरी स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है रिलैक्सो। तो आइए उस स्टॉक को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब जो चौथा और आखिरी स्टॉक यानी कि फोर्थ एंड द लास्ट स्टॉक जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, वो स्टॉक है रिलैक्सो फुटवियर।
रिलैक्सो फुटवेयर लिस्ट कब हुआ था? इट वाज लिस्टेड इन 2011 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद प्राइस ऊपर गया और वापस नीचे आया। यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया? प्राइस सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ऊपर चला गया। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ऊपर गया। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन आई इसके अंदर। काफी लंबी कंसोलिडेशन चली। कंसोलिडेशन शुरू हुई 2015 में, और 2015 के बाद से लेके मैं कहूंगा कि 2019 तक, यानी कि 4 साल तक प्राइस कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ प्राइस ने कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं दिखाया, और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला और प्राइस वापस ऊपर चला गया। फिर से एक कंसोलिडेशन हुई यहाँ पर, और अब फिर से उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला। तो अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न्स देखें सिंस इट्स इंसेप्शन, तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिखता है कि स्टॉक ने 8,346% रिटर्न्स दिए। तो ये है पावर स्टॉक को होल्ड करने का। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ये देखना चाहिए कि स्टॉक को होल्ड करने से किस कदर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक ने 8,346% रिटर्न्स दिए हैं सिंस 2011 रफली। तो ये तो इसका मंथली चार्ट हुआ। अब चलिए इसका वीकली चार्ट हम देखते हैं। वीकली चार्ट पे मैं रीसेंट हफ्ते को देखूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ एक प्राइस स्ट्रक्चर जो सामने बन के आ रहा है, दैट इज एन असेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? एक रेजिस्टेंस प्राइस को मिली, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिली, प्राइस नीचे आ गया। दूसरी बार रेजिस्टेंस मिली, प्राइस इसको लेवल को टच ही नहीं कर पाया, एक अंडरशूट था और प्राइस वापस नीचे चला गया। फिर यहाँ पर आप देखिए कितनी कंसोलिडेशन हुई, काफी हफ्तों तक कंसोलिडेशन चली, और कंसोलिडेशन के बाद वापस प्राइस इस ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया, और फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने काफी देर तक कंसोलिडेट किया। यहाँ भी करीब करीब 5-10 हफ्ते, मेरा ख्याल है 15 हफ्ते तक लगभग यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट मिला। ये देखिए नीचे की तरफ आप वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम काफी हाई था, वॉल्यूम पे ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन फिर से यहाँ पर एक नई रेजिस्टेंस सामने आ गई जिसने इस प्राइस को रोका, और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और अब प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। जो अभी आखिरी कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल में प्राइस ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है, लेकिन वो ब्रेकआउट कामयाब नहीं हुआ। वो कामयाब शायद इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ने भी परफॉर्म नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया। लेकिन ये एक ऐसा कैंडिडेट है, जैसे ही स्मॉल और मिड कैप्स रिकवर हो जाएंगे तब ये स्टॉक हमें एक मूवमेंट दे सकता है। तो ये तो हुआ इसका वीकली चार्ट। अब हम इसके डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं वहां क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों, ये रहा इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में, एक सेकेंड, तो डेली चार्ट में आपको किस लेवल को इंपॉर्टेंस देनी है? वो लेवल है 1146। तो ये 1146 की लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइस इस 1146 पे 52 वीक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया। अब देखिए 52 वीक हाई जाने के बाद जब स्टॉक नीचे आता है, अब ये स्टॉक कुछ खास नीचे नहीं आया, बल्कि बहुत कम नीचे आया, उसने वापस कंसोलिडेट किया और फिर से ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस वापस अपने 52 वीक हाई के ऊपर आ गया। तो ये चीज क्लियरली हमें बताती है कि इस स्टॉक में एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है, क्योंकि 52 वीक हाई बनाने के बाद प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आया, इमीडिएटली इसने इस 52 वीक हाई को फिर से कॉन्कर किया और अब ऊपर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसके बाद अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक फिर से एक पिन बार बना, यहाँ एक पिन बार बना, यहाँ एक पिन बार बना, यानी कि इस रेजिस्टेंस के पास काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर था और ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन गई। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करें तो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हो रही थी, ये कंसोलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल हो रही थी, और उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला, प्राइस ऊपर निकल गया। लेकिन आजकल जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से प्राइस वापस नीचे आ गया या फिर नीचे आने वाला है। तो ये स्टॉक हम वापस इसी 1146 लेवल पे बड़े आराम से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमारा डाउन साइड भी काफी लिमिटेड होगा, और उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी ऊपर जा सकता है। तो ये तो हुआ इसका डेली चार्ट। अब आइए हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा इसका आवरली चार्ट। अब ये इसका आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पे हम विजुलाइज करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देता हूँ, होपफुली ये अब सीधी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार जाके नीचे आ रहा है, और वो रेजिस्टेंस कौन सी है? 1213। पहली बार यहाँ पर आया, नीचे गया, दूसरी बार यहाँ आया, वापस नीचे गया, और उसके बाद अंडरशूट यहाँ पर था, फिर ये एक और अंडरशूट यहाँ पर था,
एट द सेम टाइम प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज दिया था यहाँ पर, लेकिन वापस प्राइस एग्रेसिवली ऊपर आ गया। तो मतलब ये जो लेवल है ये आपकी सपोर्ट है और ऊपर की लेवल जो है वो आपकी रेजिस्टेंस है। सो आपका जो सपोर्ट है 1147 है और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1213 है। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करेगा और फिर से एक बार नीचे आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए। तो आपको किस तरीके से स्टॉक को ऑपरेट करना है, कैसे इसमें एंट्री करनी है, कि आपको देखना होगा कि प्राइस इस रेजिस्टेंस यानी कि 1213 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो आप इसमें एंट्री बनाएं, या फिर अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाता और प्राइस नीचे चला जाता है और वापस 1147 पे आ जाता है, और आप यहाँ जानते हैं कि प्राइस कितनी बार पहले इस लेवल पे आके सपोर्ट ले चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो 5 टाइम्स प्राइस इस लाइन पे सपोर्ट ले चुका है। अगर प्राइस नीचे आता है और 1147 को टेस्ट करता है तो मेरा ख्याल है यहाँ पर आप बड़े आराम से इस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आपको काफी अट्रैक्टिव लेवल से मिल रहा है और प्राइस कंसोलिडेशन के बाद बाहर आ रहा है, तो नेचुरली ये एक बड़ा ही अट्रैक्टिव बाय होगा। तो दोस्तों इसके साथ चारों स्टॉक्स जो थे वो मैंने कवर कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो हमारा जो शेड्यूल है मैं कम्युनिटी सेक्शन में अक्सर वो देता रहता हूं, तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से जो कल वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो टेक्नो फंडा होगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मैं आपके सामने लेके आऊंगा कल, जो कि जिसमें हम टेक्निकल्स भी कवर करेंगे और फंडामेंटल्स भी कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्राइडे के दिन मैं आपके सामने एफएनओ स्टॉक लेके आता हूँ और सैटरडे के दिन मैं आपके सामने कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स लेके आता हूँ और संडे के दिन मैं आपके सामने टेक्नो फंडा स्टॉक्स लेके आता हूँ। उसके बाद जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे है, इन 4 दिनों में मैं आपके सामने मार्केट अपडेट लेके आता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी इन 4 दिनों में से आपको सिर्फ 2 दिन मार्केट अपडेट मिले, 2 दिन ना मिले, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है उसका शेड्यूल तो पक्का है। बाकी के 4 दिन में आपको 4 दिन में से आपको 2 दिन तो डेफिनेटली मार्केट अपडेट मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड गुड लक। थैंक्स।